हैं, जो पाकिस्तान से आए लोग हैं, दीजिए उनको नागरिकता, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि वो पहले से कानून भी बना हुआ। ये देखिए मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, एक मिनट हाजी जी रुक जाइए, हाजी जी रुक जाइए, बड़ी खबर आ रही है। नहीं रुक जाइए, विरोध करने की बातें आप पता नहीं क्यों करते हैं, क्योंकि इस तरह की कोई चीज तो हो नहीं रही है जिससे आपको कोई नुकसान हो। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज को क्या नुकसान है मुझे नहीं पता है। सीएए लागू पर कांग्रेस की सियासत सुन लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। ध्रुवीकरण के लिए सीएए आया है, ये कांग्रेस का बयान आया है। चुनाव के चलते सीएए लागू किया जा रहा है, ये कांग्रेस कह रही है। चुनाव के चलते ध्रुवीकरण के लिए हाजी साहब आप जो बात कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जब इस तरह की बातें कहेंगे तो आपके समुदाय के और लोग भी सोचेंगे कि हमारे खिलाफ है। लेकिन क्या खिलाफ है, मैं आपसे आज ऑन एयर पूछ रही हूँ। सीएए नोटिफाई हो गया है, रंगरेज जी को क्या नुकसान है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, नुकसान क्या है? भेदभाव लाता हो कानून, अब मुसलमान को ऐड कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। नहीं, किसानों के लिए कानून लाई थी सरकार, आप ये बताइए, नुकसान कानून लाई थी ना, नुकसान क्या है? क्यों नहीं हुआ? नुकसान क्यों वापस लेना पड़ा? कोई नुकसान नहीं, सरकार अपने कोई नुकसान नहीं है समाज में किसी तरीके से कैसे बंटवारा हो समाज, आप सिर्फ हल्ला मचाना चाहते हैं, कानूनों को बार बार ला रही है। ये जो बात कही जा रही है, जिस बिहार पे सरकार आई थी, 2 करोड़ साल के रोजगार की बात करी गई थी, स्मार्ट सिटी की बात करी गई थी। देखिए मुद्दे गायब हैं। देश में शांति बनाए रखने की कोशिश हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज की भी होनी चाहिए और सुचरिता कुकरेती की भी, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। एक बड़ा कानून आज नोटिफाई हुआ है, उस पर हल्ला नहीं करने की जरूरत है क्योंकि उसमें हल्ला लायक कुछ है नहीं। शांति से आप कह रहे हैं हम सड़क पर उतरेंगे, शांति से कह रहे हैं सड़क पर उतरेंगे। ठीक है ममता जी रंगरेज जी आप सुनिए, पहली बात नहीं आप पहले अब आप शांत हो जाइए, अब आप शांत हो जाइए। आप इस देश के अंदर दंगा करवाने की तैयारी मत कीजिए। आपका नाम ममता काले नहीं है, इनको चुप करवाइए ना। सुचरिता रंगरेज जी इस तरह से नहीं, ये इस तरीके से मतलब देखिए, ये पहली बात मैं ये बोल देना चाहती हूँ कि इस देश के जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनके नुमाइंदे रंगरेज नहीं है कि उनके बिहाफ पर ये बोलेंगे कि हम सड़कों पर उतरेंगे, हम दंगा करेंगे और सीएए को लागू करने की आवश्यकता नहीं थी। वो दंगा ही होता है, वो हो हल्ला करना विरोध पर। पिछली बार भी आपने यही किया था, पिछली बार भी आपने यही किया था। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप बताइए सीएए में क्या काला है, आप बताइए सीएए में क्या गलत है? सीएए लागू होने के बाद कौन से मेरे मुसलमान भाई की नागरिकता जा रही है, बताओ ना। एक्ट पे बात करें, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। क्या पर्सनल ठीक है, मैं आज एक मिनट ममता जी बिल्कुल नहीं है। हम भी इसी समाज में रहते हैं, भारत की नुमाइंदगी करती हूँ और उसमें मेरे मुस्लिम भाई रहते हैं। तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि इस तरह से लागू होने के बाद आप दुष्यंत जी के पास जा रही हूँ? ममता जी एक मिनट, देश के अंदर तूफान करेंगे, शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए आप। दुष्यंत जी के पास जा रही, दुष्यंत जी जरा बताइए कांग्रेस का क्या मतलब है ध्रुवीकरण कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसी पे प्रश्न है मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। 2021-22 में अगर हम देखें तो मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट है, 1501 नंबर है, एक 800 नंबर है। पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को जिन्होंने भारत में रह के नागरिकता लेने का प्रयास किया, उनको नागरिकता क्यों नहीं दी गई? बड़ा सिंपल सादा एकदम प्लेन क्वेश्चन है। ठीक है, आपने अपना क्वेश्चन रेज कर लिया, उन्हें नागरिकता क्यों नहीं दी गई। अब मैं कह रही हूं कि अब नागरिकता दी जा रही है तो उसमें विघ्न डालने की जरूरत क्या है? पहले तो उसका जवाब तो दे दें, तभी तो अगला प्रश्न आएगा। पहले तो बताएं ना कि आपने 21-22 में 2021 और 22 में जब यहाँ पाकिस्तानी हिंदू आए थे, उन्होंने भारत सरकार से नागरिकता मांगी, उनको नागरिकता नहीं दी गई, उनको वापस भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? बहुत सिंपल साधारण प्रश्न है। ठीक है, उन्हें क्यों भेज दिया गया ये आप कह रहे हैं, लेकिन अभी जो कानून बना है, जो 2014 से पहले लोग आए उन्हें नागरिकता देने का कानून है। अब आप जो बात कह रहे हैं, आप अपने सवाल जरूर पूछिए, मुझे उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कानून अब लागू हो गया है, उस कानून के बाद देश में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है दुष्यंत जी, मैं आपको बता रही हूँ। हिंदू को भारत सबकी है नागरिकता, सबकी है। मणिशंकर अय्यर जी फिर शाहीन बाग, मैं एक बार जल्दी बता दूं, नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही हूँ और इसीलिए शाहीन बाग में वो तस्वीरें भी आ रही है, जरा शाहीन की तस्वीरें दिखा दीजिए। मैं एक बार जरा बाहर जा रही हूँ अपने सहयोगियों के पास। हाजी जी एक बार ममता जी, आई हैव टू गो टू माय
कोई काम हुआ तो बताइए आप। दंगे किसने करवाए थे? क्यों दंगे हुए थे? लोग हैं सब पूरी अनामिका हमारे साथ है, क्यों हुए थे? एक मिनट, आप सिर्फ रिपोर्टर्स को रखिए स्क्रीन पे प्लीज, क्योंकि भाजपा की सरकार है, दंगा कराने वाले। मैं अनामिका के पास जा रही हूँ और मेरे साथ हाँ अनामिका के पास जा रही हूँ। अनामिका जरा बता दीजिए, लखनऊ से तस्वीरें आई थी जहां पर सारी पुलिस फोर्स की तस्वीरें कुछ दिनों पहले आई थी। रात को वो गश्त कर रहे थे और कहा जा रहा था कि सीए आने की तैयारियां ही हैं। आज पुलिस कर्मियों को भी अलर्ट पर रखा गया, वो खबर भी आई। जरा बताइए लखनऊ की तस्वीर क्या है इस वक्त? और देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर है और यहाँ से जो नजर रखी जा रही है पूरे देश पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा किस तरीके से पिछली बार मात्र चर्चा भर से पूरे देश में उपद्रव हुआ था, तांडव हुआ था, लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। पहले लोगों को समझाया गया है किसी किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है, बल्कि जिनको नहीं मिली है या मिलनी चाहिए नियम शर्तों के आधार पर उनको दी जाएगी। बीजेपी दफ्तर पर मेरी मौजूदगी और बीजेपी दफ्तर पर तमाम नेताओं की भी मौजूदगी है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई क्विक रिएक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि माना दरअसल ये जा रहा है कि पहले जो नियम है, जो कानून है, जो शर्तें हैं उसको पढ़ा जा रहा है। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा चुनौती है वो ये है कि जो राज्य है वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर के हालात खराब ना हो। लिहाजा सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो ये है कि राज्यों में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो संवेदनशील राज्य है, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पे पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाई जाए। लिहाजा बीजेपी दफ्तर पे आपको बहुत ज्यादा हलचल दिखाई नहीं देगी। जो नेता है वो अंदर मौजूद है, मंत्रणा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर के आपस में रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही साथ जो तस्वीरें निकल के आई लखनऊ से या बाकी अलग अलग जगहों से, दरअसल इस बात की सुगबुगाहट बहुत पहले से थी राज्यों के डीजीपी को या बाकी आला अधिकारियों को। लिहाजा उसके पहले से ही अपनी ओर से जो खास इलाके, जो लास्ट टाइम बहुत ज्यादा उपद्रव वाले इलाके थे, अगर लखनऊ की बात कर लीजिए आप, तो लखनऊ का जो पुराना हिस्सा है, लखनऊ पुराना लखनऊ जिसे कहते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ था, उन इलाकों से लेकर के बाकी वो इलाके जहाँ पे पिछली बार सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, उस पर पैनी नजर रखी जा रही है। और ये चुनौती भी है, चाहे वो यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो बाकी अन्य राज्यों, उन राज्यों में वो इलाके जो संवेदनशील रहे हैं या संवेदनशील आज भी हैं, उन इलाकों में सीए के नाम पर हिंसा ना हो, लोगों को समझाया जाए, बताया जाए, ताकि वो इन नियम को, शर्तों को समझे, पहले समझे, किसी के बरगलाने में आकर के हिंसा ना करे, यहाँ पे कानून व्यवस्था को हाथ में ना ले। ये प्रायोरिटी है। लिहाजा अभी बीजेपी दफ्तर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी नेता यही कह रहे हैं, हालांकि वो ऑफ रिकॉर्ड कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बात करने को तैयार नहीं हो रहे। वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा फैसला है, लिहाजा इसके डूज डोंट शर्त नियम जो है उसको पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ताकि बाकी राज्यों से कोऑर्डिनेशन बना करके इस बड़े फैसले को कैसे तामील करवाया जाए, कैसे इसको यहाँ पे लागू करवाया जाए और लोगों को कैसे समझाया जाए, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। लिहाजा इसको लेकर के कम से कम प्रैक्टिस दिखाई दे रही है। मैं आपको ये बता दूं, जरा बड़ी खबर आपको बता दें कि जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि सीए का जो कानून है वो लागू हो गया है और इसके लिए जो लोग इसके दायरे में आते हैं वो अपना आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर डाल सकते हैं। ये ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा कि जो लोग एलिजिबल हैं, ये बड़ी खबर बता रही हूं, जो लोग एलिजिबल हैं सीए 2019 के तहत वो अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं नागरिकता के लिए, इंडियन सिटीजनशिप के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर बता रही हूं, यानी कि सीए लागू हो गया और उन लोगों के लिए आवेदन की प्रक्रिया खुल गई जो अब देश की नागरिकता ले सकते हैं, जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक रहे, जो मूल रूप से भारतवंशी रहे, अब वो देश की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेरे पास इतना ही समय है इस वक्त, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है। लेकिन बड़ी खबर, सीए देश में अधिसूचना जारी हो गई।